आपने फ़ोन का लोकेशन ऑफ कर दिया और सोचा आप सेफ हैं? थिंक अगेन। आज इस वीडियो में मैं एक्सपोज करूंगा कैसे आपका फ़ोन अभी भी आपकी हर मूवमेंट ट्रैक करके हाईएस्ट बिडर को बेच रहा है और इस हिडन ट्रैकिंग को कंप्लीटली कैसे बंद करना है। आप अपने फ़ोन का कंट्रोल सेंटर पुल डाउन करते हैं, छोटे जीपीएस आइकन पर टैप करते हैं और उसे ग्रे होते देखते हैं। लोकेशन ऑफ, आप ग्रिड से ऑफ हैं। एक्सेप्ट, आप नहीं हैं। वो छोटा टॉगल आपको सिक्योरिटी का एक फॉल्स सेंस देता है। जब आप अपना दिन बिताते हैं, वो वेदर विजेट जो आपने 3 साल पहले इंस्टॉल किया था या आपके बैकग्राउंड में पड़ी डेटिंग ऐप एक्टिवली सेल टावर्स और वाईफाई नेटवर्क्स को पिंग कर रही होती हैं। ये साइलेंस में आपके कोऑर्डिनेट्स हार्वेस्ट करते हैं, आपके फ़ोन की मेन ऑपरेटिंग सिस्टम सेटिंग्स को पूरी तरह बाईपास करके। एमआईटी के रिसर्चर्स ने पाया कि मिलियंस की भीड़ में आपको आइडेंटिफाई करने के लिए उन्हें आपके नाम, फ़ोन नंबर या ईमेल की ज़रूरत नहीं है। उन्हें 95% इंडिविजुअल्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए सिर्फ 4 स्पेसिफिक टाइम्स और लोकेशंस की ज़रूरत होती है। ह्यूमन बिहेवियर रिजिड होता है। आपके घर से ऑफिस, जिम और लोकल कैफे तक का स्पेसिफिक पाथ एक ज्योग्राफिक फिंगरप्रिंट क्रिएट करता है। कोई और वो एग्जैक्ट डेली लूप रन नहीं करता। डेटा कंपनीज क्लेम करती हैं कि उनकी कलेक्ट की गई इंफॉर्मेशन एनोनिमाइज्ड है, पर जब आपके मूवमेंट पैटर्न्स आपको 95% एक्यूरेसी के साथ सिंगल आउट कर देते हैं, तो एनोनिमस डेटा का आइडिया एक कॉर्पोरेट फिक्शन बन जाता है। नाम हटाने के बाद भी आपका रूटीन आपको रिवील कर देता है। एक्सट्रैक्शन एक सिंगल टैप से स्टार्ट होता है। आप एक नई ऐप डाउनलोड करते हैं, एक पॉपअप बेटर फीचर्स प्रोवाइड करने के लिए लोकेशन एक्सेस मांगता है और आप अलाउ पर क्लिक करते हैं। उस फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड में आपके कोऑर्डिनेट्स कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं। ऑलमोस्ट इमीडिएटली वो लोकेशन पिंग रियल टाइम बिडिंग नामक एक हिडन मिलीसेकेंड ऑक्शन में एंटर करता है। ऐप के आपकी स्क्रीन पर लोड होने से पहले ही आपके एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स ओपन मार्केट में हाईएस्ट बिडर को बेच दिए जाते हैं। इन ऑक्शंस में बायर्स अक्सर डेटा ब्रोकर्स होते हैं। वो इन मिलियंस आइसोलेटेड चीप पिंग्स को स्कूप अप करते हैं और उन्हें एक साथ स्टिच कर देते हैं। महीनों और सालों तक वो आपकी पूरी लाइफ का मिनट बाय मिनट बिहेवियरल ब्लूप्रिंट कंपाइल करते हैं। आप अज्यूम कर सकते हैं कि ये ब्रोकर्स इस ब्लूप्रिंट को मार्केटिंग फर्म्स को बेच रहे हैं जो आपको शूज़ बेचने की कोशिश कर रही हैं, पर उनके सबसे ल्यूक्रेटिव क्लाइंट्स एक डिफरेंट यूनिफॉर्म पहनते हैं। डोमेस्टिक लॉ एनफोर्समेंट और फेडरल एजेंसीज यही एग्जैक्ट डेटा बल्क में खरीदती हैं। प्राइवेसी एडवोकेट्स द्वारा ऑब्टेन किए गए डॉक्यूमेंट्स रिवील करते हैं कि एफबीआई जैसी एजेंसीज सिटीजन्स को ट्रैक करने के लिए कमर्शियली अवेलेबल इंटेलिजेंस परचेज करती हैं। बिना किसी जज से पूछे वो आपके छोड़े गए डिजिटल ट्रेल्स का एक्सेस खरीद लेते हैं। डेटा ब्रोकर्स एक मैसिव लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन में अल्टीमेट मिडलमैन का काम करते हैं। वो उस लोकेशन पिंग को, जिसे आपने कैजुअली एक वेदर ऐप के साथ शेयर करने का कंसेंट दिया था, एक हाई ग्रेड सर्विलेंस कमोडिटी में रीपैकेज करते हैं और उसे स्टेट को बेच देते हैं। फोर्थ अमेंडमेंट आपको अनरीजनेबल गवर्नमेंट सर्चेस से प्रोटेक्ट करता है। जनरली अथॉरिटीज को आपको ट्रैक करने से पहले वारंट लेने की जरूरत होती है, लेकिन लॉ कमर्शियल इंटरनेट के साथ कैचअप नहीं कर पाया है। डेटा ब्रोकर लूपहोल के जरिए एजेंसीज कोर्टरूम को पूरी तरह स्किप कर देती हैं। वो सिंपली एक चेकबुक निकालते हैं और ओपन मार्केट में डेटा खरीद लेते हैं। ये एक वाइड स्प्रेड प्रैक्टिस है। डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी और उसके कंपोनेंट्स, जिसमें आइस और कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन शामिल हैं, इस एग्जैक्ट कमर्शियल मार्केट को एक्सप्लॉइट करते हुए पकड़े गए हैं, ताकि टाइम के साथ मिलियंस ऑफ सेलफोन्स की मूवमेंट्स को ट्रैक किया जा सके। यहाँ तक कि जब पुलिस जज के पास जाती भी है, तो डिजिटल एरा ने इस प्रोसेस को वॉर्प कर दिया है। किसी नोन सस्पेक्ट को टारगेट करने के बजाय अथॉरिटीज जियोफेंस वारंट्स का यूज करती हैं। वो किसी स्पेसिफिक बिल्डिंग या स्ट्रीट कॉर्नर के आसपास एक वर्चुअल बॉर्डर ड्रॉ करते हैं और उसमें से गुजरने वाले हर डिवाइस के लोकेशन रिकॉर्ड्स डिमांड करते हैं। अगर आप उस रिक्वेस्टेड टाइम विंडो के दौरान उस सर्कल के अंदर अपने डॉग को वॉक करा रहे हैं, वर्क पर ड्राइव कर रहे हैं या कॉफ़ी ले रहे हैं, तो आपके फ़ोन के यूनिक आइडेंटिफायर्स फ्लैग हो जाते हैं और एक रिवर्स लोकेशन ड्रैगनेट में स्वीप अप हो जाते हैं, जो आपको सिर्फ जियोग्राफिक प्रॉक्सिमिटी के कारण एक सस्पेक्ट की तरह ट्रीट करता है। ट्रेडिशनल प्रिवेसी लॉज के इस मैसिव सर्कमवेंशन ने कांग्रेस में फियर्स डिबेट इग्नाइट कर दी है। जबकि कुछ लॉ मेकर्स लूप होल को क्लोज करने और वारंट्स को मैंडेट करने के लिए पुश कर रहे हैं, दूसरे आर्ग्यू करते हैं कि अगर कोई प्राइवेट कंपनी इस डेटा को खरीद सकती है, तो लॉ एनफोर्समेंट को अमेरिकन्स को सेफ रखने के लिए इसका यूज करने का पूरा राइट है।
पर कमर्शियल मार्केट पासपोर्ट्स चेक नहीं करता। रीसेंट फेडरल इन्वेस्टिगेशंस ने रिवील किया है कि जो एग्जैक्ट ब्रोकर्स आपका डेटा यूएस एजेंसीज को बेच रहे हैं, वो इसे फॉरेन एडवर्सरीज को भी ट्रांसमिट कर रहे हैं। चाइना व रशिया जैसे नेशंस सेंसिटिव मिलिट्री बेसेस और गवर्नमेंट फैसिलिटीज के पास इंडिविजुअल्स को ट्रैक करने के लिए इजीली प्रिसाइज डिवाइस लेवल कोऑर्डिनेट्स परचेज कर सकते हैं। एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो ओरिजिनली आपको हाइपर टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट सर्व करने के लिए बिल्ड किया गया था, अब ये म्यूटेट हो गया है। ये अब एक लीगलाइज्ड मास सर्वेलेंस नेटवर्क की तरह फंक्शन कर रहा है, जो आपकी पर्सनल ऑटोनॉमी को इरोड कर रहा है और नेशनल सिक्योरिटी के लिए ग्लेरिंग वल्नरेबिलिटीज क्रिएट कर रहा है। इन ड्रैगनेट रिक्वेस्ट्स के शेयर वॉल्यूम ने आखिरकार टेक इंडस्ट्री को फ्लिंच करने पर फोर्स कर दिया है। मास यूजर डेटा को लॉ एनफोर्समेंट को हैंडओवर करने की लायबिलिटी से बचने के लिए कंपनीज अपना आर्किटेक्चर चेंज कर रही हैं। गूगल ने हाल ही में अनाउंस किया कि वो अपने मैप्स टाइमलाइन डेटा को पूरी तरह क्लाउड से हटा रहा है। इसे आपके इंडिविजुअल डिवाइस पर लोकली स्टोर करता है। अपनी लोकेशन हिस्ट्री तक अपना खुद का एक्सेस सेवर करके माउंटेन व्यू के इंजीनियर्स उस सेंट्रल हनीपॉट को शटडाउन करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसने रिवर्स लोकेशन सर्चेस को एग्जीक्यूट करना इतना आसान बना दिया था। लॉ मेकर्स भी सिस्टम को पैच करने की कोशिश कर रहे हैं। 2026 में कैलिफोर्निया ने डिलीट रिक्वेस्ट एंड ऑप्ट आउट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, जिसे ड्रॉप के नाम से जाना जाता है। पहली बार रेजिडेंट्स एक सिंगल स्टेट होस्टेड वेबसाइट का यूज करके हर रजिस्टर्ड डेटा ब्रोकर को एक क्लिक के साथ अपने पर्सनल रिकॉर्ड्स डिलीट करने के लिए फोर्स कर सकते हैं। अगर कोई डेटा ब्रोकर स्टेट में लीगली ऑपरेट करना चाहता है, तो उन्हें अब हर 45 डेज में इस रजिस्ट्री को चेक करने और अपने सर्वर से सभी मैचिंग बिहेवियरल इन्फ्रेंसेस को परमानेंटली वाइप करने के लिए फोर्स किया जाता है। लेकिन स्टेट लॉज और कॉर्पोरेट पॉलिसी शिफ्ट्स ब्रोकन सिस्टम पर बैंड-एड्स हैं। ब्रोकर्स हार्वेस्ट करते रहेंगे और एजेंसीज खरीदती रहेंगी। अगर आप ट्रू स्पेशल एनोनिमिटी चाहते हैं, तो गायब होने का बर्डन पूरी तरह आप पर है। आपकी डिजिटल हाइजीन में पहला और सबसे क्रिटिकल स्टेप आपकी अकाउंट सेटिंग्स में नेविगेट करना और वेब एंड ऐप एक्टिविटी को डिसेबल करना है। अपनी लोकेशन हिस्ट्री को टॉगल ऑफ करना काफ़ी नहीं है। यहाँ तक कि आपका जीपीएस एक्सप्लिसिटली ऑफ होने के बाद भी वेब एंड ऐप एक्टिविटी सेटिंग एक्टिवली आपके कोऑर्डिनेट्स इन्फर करती है। ये आपके आईपी एड्रेस को लॉग करती है, जिन वाईफाई राउटर्स के पास से आप गुजरते हैं उन्हें स्कैन करती है और वैसे भी एक हाईली एक्यूरेट लोकेशन पॉइंट ट्रायंगुलेट करने के लिए आपके सर्च कॉन्टेक्स्ट को एनालाइज करती है। नेक्स्ट, आपको अपना लोकल टाइमलाइन डेटा पूरी तरह वाइप करना होगा। फिर कमर्शियल नेविगेशन ऐप्स को छोड़ दें। OSM AND जैसे किसी ऑल्टरनेटिव पर स्विच करें जो ओपन सोर्स डेटा यूज करता है और आपके रूट्स लॉक किए बिना 100% ऑफलाइन ऑपरेट करता है। अगर आप iOS यूजर हैं, तो एप्पल मैप्स एक स्ट्रॉन्ग ऑल्टरनेटिव आर्किटेक्चर ऑफर करता है। आपकी मूवमेंट्स को किसी पर्सिस्टेंट यूजर प्रोफाइल से टाई करने के बजाय एप्पल डेटा को ऑन डिवाइस प्रोसेस करता है और आपकी नेविगेशन रिक्वेस्ट्स को रैंडमाइज्ड आइडेंटिफायर्स के साथ एसोसिएट करता है, जो टाइम के साथ रीसेट होते हैं। ये स्पेसिफिक स्टेप्स लेने से डेटा ब्रोकर्स का रॉ मटेरियल स्टार्व हो जाता है। अपने डिजिटल ब्लूप्रिंट को इरेज करके आप सर्वेलेंस की सप्लाई चेन को तोड़ते हैं और एक ऐसे एनवायरनमेंट में अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू प्रिवेसी को रिक्लेम करते हैं जो आपके हर मूव को हार्वेस्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। The supply chain of surveillance is invisible, but it's not invincible. Erase your digital footprint and take back your privacy today. If this video opened your eyes, hit that subscribe button and join the @Nishan01 community for more deep dives into the hidden tech world. Stay safe and I'll see you in the next one.